प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज ये समय दिया है, मौका दिया है आराधना करने के लिए और प्रभु के वचन का अध्ययन करने के लिए प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है। आज पवित्र वचन जो बाइबल के है बात हम अध्ययन करना चाहते हैं। प्रार्थना के विषय में हम आज सीखना, जानना, सुनना चाहते हैं। बाइबल में जो प्रार्थना है, संसार में सब लोग अपनी अपनी प्रार्थना, दुआ कहो, विनती कहो, आराधना कहो, परमेश्वर को करते हैं। सब लोग जो सारे धर्म के लोग हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, वे सारे प्रार्थना कोई भी रीति से करते रहते हैं। हमें बाइबल में से आज थोड़ा सीखना है और प्रभु हमें सहाय करे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। अपने सरों को झुकाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना है जो बात आज हम आपके वचन से अध्ययन करना चाहते हैं, हमें सुनने वाले कान दो, समझने वाला हृदय दो, देखने वाली आंख दो। मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए हर एक को सहाय करो, हर एक जो सच्चाई है वो जान पाए। बाइबल की जो बात है, आपके सेवक दासों ने जो विनती करी उनको उत्तर मिले। आपके सेवकों ने प्रार्थना करना सिखाया हमें। ये सारा बाइबल में से प्रभु हम उनके उदाहरण, उनके जो नमूने वो सारे हम देखते पढ़ते। आज प्रभु हम सच्चाई और जानना चाहते हैं। प्रभु हमें और सुधारो और समझ दो, और जो सारी हमारी अज्ञानता है, हमारी जो गलत फहमी है, जो हमारे गलत सोच है, सारे दूर करके हमें प्रभु उजाला दो। पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है, पवित्र आत्मा हमसे बात करो। आमीन कहोगे? आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हम क्रिश्चियन लोग हम प्रार्थना को ऐसे मानते हैं कि हाँ, प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थना करनी है। संसार के लोग कई कई बातें प्रार्थना परदादा करते इसीलिए करते होंगे, अपने कुल में मानते तो लोग प्रार्थना करते। कई लोग 5 बार प्रार्थना करते, कई लोग हर रोज प्रार्थना करते, हर रोज, कई लोग रात को प्रार्थना करते। हम प्रार्थना विनती बाइबल क्या सिखाता है, हमें क्यों करना चाहिए? कई लोग कहते हैं भाई हमारा धर्म है प्रार्थना करना, 3 बार जाना, प्रार्थना करना, 1 बार सर झुकाना, 1 बार प्रार्थना करना, अरे महीने में 1 बार जाके प्रार्थना करना, ये जीवन है। कई लोग उसे ऐसे मानते हैं, पर हम जो बाइबल की बात हम मानते हैं कि प्रार्थना वो तो जो मसीह क्रिश्चियन हम जब होते हैं तो ये तो हमें करना ही है। आमीन। ये तो कहेंगे कि ये फाउंडेशन, या फिर हिंदी में कहेंगे यही एक बाइबल का हमें ये फाउंडेशन, हमारा इंग्लिश वर्ड है, तुम लोग सब गुजराती लोग हैं, हम हिंदी लोग भी, कई लोग हिंदी है, नींव है। प्रेज़ गॉड। वो तो एक मसीह जीवन की नींव है। यदि आप प्रार्थना नहीं करते हो तो नींव नहीं है, आप क्रिश्चियन नहीं हो। जैसे प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, वचन सुनना, ये मसीह क्रिश्चियन जीवन की ये जरूरत है। आराधना करने चर्च में जाना, जहां लोग संगति में इकट्ठे होते, वहां पे जाके बैठना, ये क्रिश्चियन का हमारा नींव है। प्रभु भोज लेना, सब मसीह भाई बहनों के साथ, ये जो बपतिस्मा की विधि है उसमें भी हमें जाना, शामिल होना, सुसमाचार लोगों को प्रचार करना, ये भी एक जीवन क्रिश्चियन लाइफ की एक नींव है। क्रिश्चियन होगे तो आप जरूर बाइबल पढ़ते होगे, क्रिश्चियन है तो आप प्रार्थना करते होगे, क्रिश्चियन हो तो आप संडे को चर्च में जाते होगे, आप क्रिश्चियन हो तो आप संगति है वहां पे आप अवश्य जाते हुए होगे। जो क्रिश्चियन है उसकी और एक नींव है कि हमें प्यार में रहना है। मसीह भाई बहन जो जुड़े हुए, अलग अलग जाति से, अलग अलग कुल से लोग आए हैं, सबको मिलना, उनको अपने भाई मानना, अपनी बहन मानना, क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया जो मेरे परमेश्वर की इच्छा अनुसार करता है, मेरे पिता की बात सुनता है, वही मेरा भाई है, वह तुम्हारा भाई हो गया है। मेरी बहन है, तुम्हारी भी बहन हो गई, मेरी माँ हो गई, तुम्हारी भी माँ है। जो परमेश्वर की बात सुनते हैं, तो परिवार में हमें एक दूसरे को प्यार करना ये बाइबल सिखाता है। और 5वां जो नींव है मसीह भाई बहन के लिए, ये सुसमाचार देना, बीमारों के लिए प्रार्थना करना, जो दुष्ट आत्मा के बंधन में उनको छुड़ाना और प्रभु की बात को फैलाना,
ये भी एक मसीह क्रिश्चियन हो तो वो जीवन का एक नींव है। यदि आप ये नहीं करते हो तो आप क्रिश्चियन नहीं हो। प्रभु ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें प्रार्थना के विषय में सिखाई। प्रभु यीशु ख्रिस्त जो यीशु मसीह है, हमारा गुरु है, उसने जो प्रार्थना सिखाई हमें वही सीखनी है। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 5 पद में प्रभु ने कहा, ये जो लोग संसार के लोग हैं वो ढोंगी है। क्या है? जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। कपटी समान प्रार्थना नहीं करनी। तो प्रभु ने यहाँ पे जो बात करी, ये लोग कपटी है, ये लोग ढोंगी है, फरेबी है, ये लोग ऐसे हैं। प्रभु ने उनको ताने नहीं मारे, पर प्रभु ने उनका न्याय किया। ये लोग की प्रार्थना कैसी है? कपटी प्रार्थना है, ढोंगी की प्रार्थना है, दिखावा, छल कपट है। ये आपको, मेरे चेले हो, आप क्रिश्चियन हो गए हो, मेरे मसीह हूं, मेरे पीछे चलने लग गए हो, तो आपको ये समान प्रार्थना नहीं करनी है। प्रभु ने अपने चेलों को बताया, ऐसे भी लोग हैं जो प्रार्थना करते, वो कपटी है, वो फरेब है, वो झूठे लोग हैं, वो ढोंगी लोग हैं। उनके जैसा हमें नहीं करना है। तो संसार के सारे लोग प्रार्थना करते होंगे, हमें कोई परवाह नहीं करने दो। पर यीशु मसीह ने सिखाया कि आपको सीखना है, संसार से नहीं सीखना है, लोग जो करते वो नहीं सीखना है। कई बार लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता है तो कहते क्या बोलने का। हाँ, तो संसार के लोगों को मत देखो। यीशु जब प्रभु अपना है, हमारा प्रभु है, उसके पास से हमें सीखना है। 6 पद में प्रभु ने सिखाया, जब तुझे नया नया है, तूने संसार के लोगों को देखा है, पर मेरे चेले, जब तू प्रार्थना करे, अपने कमरे में जाके अपना दरवाजा बंद करके अपने पिता से विनती करना, जो वो देखता है। आमीन। तो प्रभु ने सिखाया प्रार्थना के लिए जाना है। प्रार्थना आपको किसी को दिखाना नहीं है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे शब्द का प्रयोग नहीं करना है, पर आपको प्रभु से यदि प्रार्थना करते हो, पिता से यदि प्रार्थना करते हो, तो आप पिता के सम्मुख रहो, आप पिता के साथ बैठो। कोई नहीं होना चाहिए, आप जिसके साथ बात करना चाहते हो वही हो, वो परमेश्वर। आमीन। तो प्रभु ने सिखाया, तू किसको प्रार्थना करता है? जिससे प्रार्थना करता है, जिससे बात करता है, उसके पास तुझे जाना होगा। तो जब प्रार्थना करे, हमें प्रभु के पास, पिता के पास जाना होगा। आमीन। तो प्रार्थना हम सीखते हैं, सब लोगों जाते वहां प्रार्थना के लिए, हमें वहां नहीं जाना है, हमें यीशु के पास जाना है, हमें पिता के पास जाना है। जब प्रार्थना करते हो तब आप उससे बात करते हो जो तुम्हारा बाप, मालिक, जो ईश्वर परमेश्वर है, उससे तुम उसके पास जाना है। प्रार्थना में आपको उसके पास जाना है। दूसरी बात प्रभु ने सिखाई, मत्ती 21 अध्याय 22 पद, जब आप प्रार्थना करके जो मांगते हो, जिससे बात करते हो, आपने पा लिया, ये आपको याद रखना, ये बात आपको विश्वास करनी है। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, आप जिसके साथ बात करते हो उसके साथ यदि आप बोलते हो, मांगते हो, वह सब तुमको मिलेगा। वो सुनता है, ये मानो, ये आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है, वो पालोगे, ये मान लो। क्योंकि हम किसके आगे झुकते हैं? हमें पता है, जो सृष्टि का करता है, हम उसके साथ बात करते हैं, ये हमें याद रखना है। और प्रभु ने कहा कि तुम जो उससे मांगते हो तो पा लिया है, ये विश्वास करो। मार्क 11 अध्याय 24 पद में भी प्रभु ने यही बात समझाई, सुनाई। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रार्थना करके जो मांगा है, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल प्रतीति गया। कर लो, विश्वास कर लो, यही बात को आप मान लो कि तुम्हें मिल गया और मिल तुम्हारे गया, लिए हो जाएगा। हो जाएगा। आमीन। तो जब प्रार्थना करो तो ये बात कि मैं जिससे मांग रहा हूं उसके पास में गया हूं और वो सुनता है और वो मुझे हो गया, मुझे मिल गया, ये उम्मीद, ये विश्वास हमें करना है, क्योंकि हम उसके पास से मांगते जो सुनता है। मार्क 12 अध्याय 40 पद में प्रभु ने कहा, ये जो फरेबी, ये ढोंगी लोग है, ये कपटी लोग है, वो समान आपको प्रार्थना नहीं करनी है। वे तो लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, ये जानते नहीं है ये ज्यादा बड़ा दंड पाएंगे। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक दिखाने के लिए प्रार्थना ना होनी चाहिए,
ये तो दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं और लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं। बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। तो प्रभु ने कहा, देखो मेरे चेलों, आपको जब प्रार्थना करनी है, आपका पिता देखता है। आमीन। आपका पिता जानता है। देखो, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। यदि आप मसीह में हो तो आप ये मानते हो कि आपने कुछ किया है तो परमेश्वर हमारा देखता है। आमीन। हम क्रिश्चियन लोग हम मानते हैं प्रभु देखता है। प्रेज़ लॉर्ड। हम इंसानों पर भरोसा नहीं करते। इंसान पर भरोसा नहीं, हमें परमेश्वर पर भरोसा है। तो जो देखता है उसके आगे हमें प्रार्थना करके मांगना है। आमीन। तो प्रार्थना में ये याद रखना है कि प्रभु प्रार्थना सुनता है। एक बाइबल की बात है, जकारिया यूहन्ना जो प्रभु ने उसको भेजा, वो तो बपतिस्मा देने के लिए आया था। उसका पिता जो जकारिया था उसको बच्चे ना होते थे। लूका सुसमाचार 1:13 में लिखा है, उसकी वाइफ थी एलिजाबेथ। ये दोनों परिवार, ये दो जो लोग हैं, बड़े दुखी थे। और जकारिया को दूत ने कहा, खुशी का समाचार देते हुए कहा, डर मत। क्या कहा? परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, देखो, स्वर्गदूत मसीह क्रिश्चियन लोग हैं, वो मानते, वो आते हैं। स्वर्गदूत ने आके कहा, हे जकारिया, हे जकारिया, भयभीत ना हो, भयभीत मत होना, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली तू गई जो है। प्रार्थना करता रहता था, करता है, वो सुनी जाती है। तो हमारा जो प्रभु है वो टंग 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 करेंगे तो सुनेगा, ऐसा नहीं है। इतने बजे जाएंगे, उतने बजे आएंगे, नहीं। हमारा जो यीशु मसीह है उसने सिखाया कि हमारा जो परमेश्वर है वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। तो जकारिया को ये बात बताई कि दूत ने आके कहा, तेरी विनती, तेरी प्रार्थना सुनी गई है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारा जो प्रभु है वो सुनता है, ये जो मैं बोल रहा हूं वो भी देखता है। ये सब वो तोल मोल के करता है, उसमें आशीष देता है। यदि आप बाइबल पढ़ते हो परमेश्वर के आगे तो परमेश्वर उसका बदला देता है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 31 पद में कर्नेलस नामक एक आदमी था। वो भी प्रार्थना हर वक्त करता रहता था। फरिश्ता दूत आया और क्या कहा? दूत ने कहा और कहने लगा, हे कुरनेलियस, हे कर्नेलस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई तेरी है। प्रार्थना सुन ली गई है। आमीन। तो हम वो परमेश्वर को मानते हैं जो सुनता है। हमें जब प्रार्थना करनी है तो ये बात माननी है कि जो कर्नेलस की प्रार्थना सुनता है, जो जकारिया की प्रार्थना सुनता है, वो हमारी भी प्रार्थना सुनता है। दानियल 10 अध्याय 12 पद में दानियल भी विनती करता था। तब दानियल को आके दूत ने क्या कहा? फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, जब तूने समझने के लिए मन लगाया पहले दिन, और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, जब तूने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन वही सुने गए। दिन तेरी प्रार्थना, तेरी बातें, तेरा वचन जो तूने बोला वो सुना गया है। आमीन। तो हम जब बोलते हैं वो सुनने वाला हमारा परमेश्वर है। नहीं कि हम प्रार्थना करते हैं, लोग करते इसीलिए। हम इसलिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं कि ये तो क्रिश्चियन में होता है, भाई प्रार्थना करने का रिवाज है। नहीं, हम इसीलिए करते हैं क्योंकि कोई सुनता है। आमीन। लूका सुसमाचार 6 अध्याय 12 पद में यीशु मसीह पूरी रात परमेश्वर से बात करता रहा। यहां पे लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया, हाँ, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। सारी रात बिताई। आमीन। प्रार्थना में लगातार बातें करता रहा, बातें करता रहा, प्रार्थना करता रहा पूरी रात। जब आप जिसको प्यार करते हो, मान लो कोई सुनता हो तो आप उससे बात करोगे। जो सुनता ना होगा, मान लो फोन बाजू पे रख दिया, हेलो, हाँ वो कुछ और फोन बाजू पे हो तो बड़ा दुख होता है। प्रभु हमारा जो है वो सुनने वाला प्रभु है। परमेश्वर हमारा सुनने वाला परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात परमेश्वर से बात की। फिर काम 1 अध्याय 14 पद में प्रभु ने अपने चेलों को कहा, चेलों को यूं कहा, आपको यरूशलेम में रुकना है, विनती करनी है, पवित्र आत्मा का वचन मैं देता हूं, रुके रहना है, पवित्र आत्मा आएगा। और लगातार 7 दिन तक प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, इकट्ठे रहे, प्रार्थना में रहे, प्रार्थना में रहे। देखो प्रेरित काम 1:14 में लिखा है,
ये सब कई स्त्रियों और प्रभु यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। लगे रहे। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, क्या पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ पाओगे, पवित्र आत्मा आओगे, सर सच्चाई में लेके जाएगा, पवित्र आत्मा आएगा, आपको पाप के विषय में बात करेगा, पवित्र आत्मा आएगा। तो पवित्र आत्मा पाने के लिए चेले प्रार्थना लगातार सतत क्या है, लगातार प्रार्थना में लगे रहे। लगे रहे, लगे रहे। पत्रस भाई, आमीन। कोई लोग मुन्ने भाई होते, हम पत्रस भाई लगे रहे, आमीन। प्रार्थना में लगे रहे, लगे रहे। कई बार हम तो घंटा क्या है, क्रिश्चियन लगे रहो, प्रार्थना सुनता है कोई। हमें याद रखना है, हम जब बोलते हैं तो कोई सुनता है। दूध भी आके कहेगा तेरी प्रार्थना सुनाई गई है, आमीन। हम कभी अविश्वास नहीं करते, हम कभी झुकते नहीं, हम कभी हारते नहीं। हमें ये बात समझ में आ गई कि हमारा जो कान बनाने वाला है वो सुनता है। तो यहां पे एक और बात देखते हैं, दूसरी बात, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है तो लगातार करना है। नए जो बाइबल के नए नियम के जो बाइबल के संत लोग देखते हैं, प्रेरित लोग देखते हैं, उन्होंने अपने जीवन में ये बात जो प्रार्थना है उसको लेकर अपने आप को समर्पित कर दिया। क्या उन्होंने ठान लिया, अब से हम जब भी कुछ भी हो हम प्रार्थना हर वक्त करते रहेंगे। फिर काम 6 अध्याय 4 पद। सवाल हुआ, अरे यहाँ पे भीड़ हो गई है, या झगड़ा हो रहा है, या खाने में बाधा हो रही है, कोई खाता है कोई नहीं खा सकता है, ये सब क्या है? तब चेलों ने कहा, अरे भाई प्रार्थना करके किसी को चुन लो। क्या लिखा है? परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हम लगे रहेंगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे, आमीन। ऐसा नहीं कि अरे एक दिन रखो ना अपने प्रार्थना का, नहीं, हमें लगे रहना है। यीशु मसीह जानता था कि मेरे 12 जो नए नए चेले आए हुए हैं वे पूरी रात होल नाइट नहीं करेंगे, मुझे अकेले जाना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह अकेला गया, प्रार्थना करता रहा। ऐसा नहीं कि हमें किसी को लाना है, भाई तुम भी आना, बैठना, हम चेन पेन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना योद्धा सो जाते हैं, बोले कितना टाइम है, बोले मेरा 12 से 3 बजे का मेरा प्रार्थना का समय है। अब तो मैं तो सो गया हूं, 12 से 3 में आऊंगा। अबे ये क्या है, प्रार्थना योद्धा सो जाते हैं संसार के लोग। पर यहां पे पतरस ने कहा हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। संसार में लोग है ऐसे टावर चलते हैं जहां हर रोज 24 घंटा प्रार्थना, आपने सुना होगा। अभी फोन लगाओ, देखो वहां पे बैठे होगे, कौन वो भाई नहीं है, बोले नहीं वो तो छुट्टी पर है। तो आप बोलते हो हाँ वो भाई की प्रार्थना सुनाई दी थी, आप कौन हो? बोले मैं भी ऑनलाइन ही हूं। बोलो बोलो प्रार्थना क्या है, आप लगा के देखना। वो भाई छुट्टी पे होते हैं, कई लोग छुट्टी पे होते हैं। बोले आज बीमार हो तो मैं नहीं आया प्रार्थना में, पगार मिलता है। उनको प्रार्थना हम नहीं करते, हम प्रभु से प्रार्थना करते। यहां पे चेलो पतरस ने कहा हम तो प्रार्थना में वचन की सेवा में लगे रहेंगे। देखो प्रेरित काम 2 अध्याय इसका 42 पद में भी यूं लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रार्थना में लगे रहे, खुद को अर्पित कर दिया। कुछ भी हो प्रार्थना करवा दो, बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना कर लो। कोलोसी 4 अध्याय 2 पद में लिखा है प्रार्थना में लगे रहो। आपको प्रार्थना में लगे रहना है, आमीन। प्रार्थना आनंद से करना है, खुशी से करना है। कोई सुनता है। फिलिपी 1:4 में लिखा है हर वक्त प्रार्थना करो और हर लोगों के लिए प्रार्थना करो। और मैं प्रार्थना करता हूं, बड़ी आनंद से प्रार्थना करता हूं। क्यों? अबे भाई तेरी तुझे क्या चिंता है, मैं हूं ना, मैं प्रार्थना करूंगा। खुशी से ये पौलुस प्रार्थना करता था। और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो जब मैं विनती करता हूं, प्रार्थना तुम्हारे लिए करता हूं, तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। ऐसा नहीं अरे यार ये क्या आ गई, रिक्वेस्ट आ गई, अरे अभी मैं खाने बैठा हूं फिर करूं, नहीं। अरे वाह आनंद मिला। प्रार्थना रात को भी करो, बोले जागते होगे पास्टर चलो प्रार्थना करा दो, हाँ आनंद मिलता है। क्यों? कोई बोझ नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी बात है।
सौभाग्य की बात है कि प्रभु के पास जाने का अवसर मिला। प्रार्थना आपको बोलना है करो तो मुझे आनंद मिलता है, आपको भी कोई बोले तो आपको खुशी मिलनी चाहिए। प्रार्थना करते रहना चाहिए। पौलुस कहता है फिलिप एफएससी 6 अध्याय 18 पद में, हर समय और हर प्रकार से मुझे यीशु ने सिखाया। लूका 18 अध्याय पहले पद में यीशु ने सिखाया हर वक्त प्रार्थना करो। इसलिए पौलुस कहता है आप आत्मा में हर वक्त प्रार्थना करते रहो। फिर से हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनंती करते रहो। आमेन। संतों के लिए भी प्रार्थना विनती करते रहो। पहला थिस्सलुनीकी 3:10 में पौलुस कहता है दिन हो या रात हो, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते हम रहते हैं रात हो या दिन हो बहुत प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की कब घटी मैं पूरी- तुम्हें मिलूं। प्रार्थना कब ये हो जाए, प्रार्थना कब ये मुझे मिल जाए, प्रार्थना। आमेन। तो हमें हारना नहीं है, वचन सुनना है और प्रभु से सामर्थ्य पाना है और प्रार्थना हर वक्त करना है। बीमार हो गए, प्रार्थना हर रोज करो। हमारा घर बिकता नहीं था और कई आते थे चले जाते थे, आते थे बोलते थे, भाव कम करते थे, बोले इतने में क्या पूरा हो जाए तो बराबर है। ऐसे हमारा चलता था। 3.5 लाख में तो मकान लिया था, 50 लाख में बेचा। ग्राहक आए नहीं, बोले इतना हमें चाहिए इतना सारा। हाँ, हर रोज प्रार्थना करता था, प्रभु ये घर बिक जाए, यीशु मसीह के नाम में घर बिक जाए, घर बिक जाए। हाँ, मेरा प्यार भी वहां पे था, पर हाँ प्रार्थना करता रहा, करता रहा, करता रहा। अभी नई प्रार्थना है, उसके लिए करता हूं, करता हूं, करता हूं, करता हूं, करता हूं। आमेन। रात दिन जब आपको बात याद आए, क्या करना है? प्रार्थना। पतले हो, प्रभु प्रार्थना, मोटा हो जाओ, और ज्यादा हो जाओगे तो बोले कम हो जाओ, कम हो जाओ। करते रहो। जीवन में क्या है, हमें जो मिलता है, प्रभु के संगति मिलती है, चिंता आती है, प्रार्थना करो। हर वक्त प्रार्थना करो। दिन रात हम प्रार्थना में रहते हैं। देखो, प्रार्थना संतों के लिए करना। प्रार्थना पहला थिस्सलुनीकी 3:10 में लिखा है, आप विश्वास में कमजोर, मुझे लगा आप विश्वास में कमजोर हो तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु इसका विश्वास को बढ़ाओ, इसके विश्वास को बढ़ाओ। 3 यूहन्ना पत्री पहला 1 अध्याय 2 पद पढ़ो तो वहां पे यूहान प्रभु का दास सेवक कहता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे लिए कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हाँ। वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तू चंगा रहे, बस तू चंगा रहे। आमेन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो चंगाई के लिए प्रार्थना, सब बातों में अव्वल हो, सब बातों में धनी हो, ये प्रार्थना मेरी भी है। हमारे चर्च के लोग सब लोग धनी हो जाए, सबको बहुत बहुत सारे मकान हो। मैं भी प्रार्थना करता हूं, प्रभु हमारे लोग प्रॉस्परस हो जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? मूसा ने कहा, यहोशुआ रात दिन वचन का अध्ययन करना और तू फतेह पाएगा, तू सब बातों में फतेह पाएगा, सफल होगा। आमीन। सफल होना है। आमीन। तो प्रभु की बात माननी है। प्रेज़ लॉर्ड। यहां पे यूहन्ना कहता है, तुम सब बातों में, मैं चाहता हूं आप बढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, आप सब बातों में अच्छे हो, भले चंगे रहो। कोलोसी 1:9 में पौलुस कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं तुम जो थोड़े ज्ञान में कमजोर हो, तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो जाए। 9 पद, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, जब मैंने सुना ये कमजोर है, समझ में कमजोर है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनंती करना नहीं छोड़ते। हम छोड़ते नहीं है। क्या नहीं छोड़ते? प्रार्थना करना छोड़ते नहीं है। वो तो हमारा जीवन है, वो तो लगे रहे। ऐसा नहीं कि हमारे भाई यार 1:30 बजे चलो प्रार्थना करो, 3 बजे प्रार्थना करो, 5:30 बजे प्रार्थना करो, सुबह 5:30 बजे प्रार्थना करो, ये नहीं 8:30 बजे प्रार्थना करो। नहीं, हमें प्रार्थना जब भी हो हम कर सकते। संसार में कई बार 8 बजे, देखो 8 बजे प्रार्थना करते कई लोग सुबह सुबह टंग 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 7 बजे प्रार्थना करते, कोई 6 बजे प्रार्थना करते। कई जगह पे लोग ऐसे इकट्ठे होते, पर हमारे लिए ये है हर वक्त करना। आमीन। जब भी हमें सोच आए, चिंता सताए, प्रार्थना करना है। जब भी हमें कुछ जरूरत लगे, प्रार्थना में छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। आमीन। कोलोसी 1:9,
इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, क्या सुना? हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो आपको जाओ। प्रभु की इच्छा समझ में आए, आपको प्रभु की इच्छा समझ में आए, ये प्रार्थना हम करते हैं कि हमारी बात शायद समझ में ना आए पर प्रभु अनुग्रह दे। पहला तिमोथी 2:1 में यहाँ पे पौलुस तिमोथी को ये सुनाता है। पहले तो मैं कहूंगा तिमोथी, लिखने के पहले कह दूं क्या? अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ, पहली आग्रह विनती तुझसे तिमोथी है, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं। पहली बोले क्या? क्या? कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। जब कोई बोले प्रार्थना कराओ, मान लो पीएम आया, डीएम आया, एएम आया, बोले प्रार्थना कराओ, चला जा प्रार्थना करा दूं। तू प्रार्थना करना मत छोड़ना सबके लिए। फिर से पढ़ो पहला पद। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ तिमोथी जब रिक्वेस्ट आए, जब प्रार्थना की बात आए, कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। सब मनुष्य जब आते हैं तो उसके लिए किए जाए। रुकना मत, हारना मत, प्रार्थना में लगे रहना। जब भी कोई कहे मेरे को ये हो गया प्रार्थना करो, मेरा ये बिगड़ गया प्रार्थना करो, प्रार्थना में तुझे रहना है, हरेक के लोगों के लिए करना है। पहला तिमोथी 2:2 राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के मान लो निमित्त राजा आया, उसके लिए भी प्रार्थना करनी है। देखो राजा आया किसके पास? अब्राहम के पास। अब्राहम क्या हो गया, क्या हो गया? अब्राहम प्रार्थना कर। बोले अच्छा विनती आई है। बोले सारा को दे दे। हाँ सारा को ले जा भाई, ले जा, सारा को ले जा। तो ये राजा अबीमेलेक ने प्रार्थना विनती भेजी। तो सब राजा के लिए भी हो तो प्रार्थना करना है, अधिकारी हो उसके लिए भी प्रार्थना करना है। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। आमेन। तो यदि वो कहे कि भाई आशीष देके जाना, बर्बाद मत करना, जाता तो है इजराइल बच्चे को लेके, भाई हमारा भला करना जरा, तो हमें प्रार्थना जब आए, हम लोग क्रिश्चियन लोगों को किसी की भी विनती हो, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। आमेन। मत्ती 5:44। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ क्या? कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आमेन। अपने सताते उनके लिए प्रार्थना करो। तो हमारा क्रिश्चियन लाइफ है, उसका जो फाउंडेशन नींव है वो प्रार्थना है। कभी रोना नहीं है, प्रार्थना करना है। हमें कभी डरना नहीं है, प्रार्थना करना है। हारना नहीं है, प्रार्थना करके हर रोज करना है। लूका 18:1 में प्रभु ने सिखाया प्रार्थना आप करते रहना, हयाव मत छोड़ना, आप घबराना मत, आप थक मत जाना, प्रार्थना करते रहना। आमीन। और जैसे हमने एफएसी 6:18 में पढ़ा, आत्मा में हर प्रकार से आपको प्रार्थना करते रहना। ये प्रार्थना का एक आत्मा प्रभु भेजता है, तब आप प्रार्थना के लिए खड़े हो जाते हो। जकारिया 12:10 में लिखा है, मैं विनती का आत्मा भेजूंगा। तब आप विनती करने लग जाओगे और खुद के लिए रोओगे और कहोगे हमें माफ करो, हमने वो जिसको छेदा उसकी याद आ रही है, हमने गलत किया है। ऐसे एक भविष्यवाणी है जकारिया 12:10 में, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाला और प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा उंडेलूंगा। प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा उंडेलूंगा और तब वे सारे रो रो के प्रार्थना करेंगे। आमीन। तो प्रार्थना हम इसीलिए करते हैं क्योंकि वो सुनता है। हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें ये यीशु ने सिखाया कि तुम मांगते हो वो सुनता है। और पवित्र आत्मा हमें सिखाता है प्रार्थना करना। इसीलिए एफएसी 6:12-18 में हमने पढ़ा कि आत्मा से हर एक तरह से आप प्रार्थना करो। रोमन 8:26 में भी लिखा है, पवित्र आत्मा को सहाय करता है प्रार्थना
करने के लिए, पिता से विनती करने के लिए आपको सामर्थ्य देता है। आप हार जाते नहीं हो, ठक नहीं जाते हो, आप परमेश्वर से बात करते हुई हो। पहला करंथी 14 अध्याय 15 पद में पौलुस कहता है आप आत्मा में प्रार्थना करना। अरे समझ सकती भी है तो भी प्रार्थना करना। यहूदा 1:20 में लिखा है पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करो। जब आप साधारण प्रार्थना करते हो तो वो कच्ची प्रार्थना कहेंगे, जो संसार के लोग जैसे करते, कपटी प्रार्थना, दिखावा होता है। पर पवित्र आत्मा से जब आप करते हो तो वो बात अलग होती है, आप खुशी से करते हो कि वो सुनता है। ऐसा विश्वास भी आपको प्रभु ही देता है। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 16 पद में यूं लिखा है, परंतु तू मेरा हाल जानता है, हाँ मैंने तेरे पीछे चलते हुए उतावली करके चरवाहे का काम नहीं छोड़ा, मैंने चरवाह का काम नहीं छोड़ा, न मैंने उन आने वाली विपत्ति के दिन की लालसा की है। जो कुछ मैं बोला वह तुझ पर प्रकट था। आमेन। तेरे सम्मुख बोला, तेरी हुजूर में मैं बोला, ये सब प्रकट था। आमेन। तो जो हम बोलते हैं, एफएससी 6:19 में लिखा है हम जो बोलते हैं, उच्चार करते हैं, वो परमेश्वर सुनता है। आमेन। तो जो दिल से निकले, जो मन से निकलता है, जो चिंता हमारी निकलती है प्रभु के आगे विनती विश्वास से हम बोलते, याद रखना है वो सब कुछ सुनता है। एफएससी 6:19, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए, बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए, प्रबल वचन। आमेन। क्या प्रार्थना करना, कि ये मैं- भी आपको प्रभु ही सिखाता है। आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। तो बड़ा लंबा हो गया ये बातें, पर ये बात है कि हमें प्रार्थना करना, ये तो क्रिश्चियन का नींव है। यदि आप प्रार्थना नहीं करते हो, आप क्रिश्चियन आदमी नहीं हो। प्रार्थना अच्छी बात है, घुटनों पे आके कर सकते हो, आंख बंद करके कर सकते हो, हाथ उठा के कर सकते हो, अच्छी बात है, पर प्रार्थना तो जरूर करना है। और जब आप प्रार्थना करते हो, आप किसी से बात करते हो, वो बात सुनने वाला हमारा प्रभु ही है। आमीन। 7 बातें कह के मैं समाप्त करूंगा। हमें प्रार्थना विश्वास के बिना नहीं करनी है। मार्क 11:24 पे लिखा है आप जो कुछ मांगते हो विश्वास करके मांगो। हिब्रानी 1:6 में लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर प्रसन्न न होगा। याकूब 1:6 में लिखा है विश्वास बिना प्रार्थना करते हो तो आप हिलते डुलते ऐसे इंसान हो। याकूब 1:6 में लिखा है पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। संदेह नहीं लाना है, संदेह नहीं लाना है। तो जब प्रार्थना करो तो संसार करता इसीलिए करो नहीं, लोग इतने समझ जाते हैं इसलिए करो नहीं, वहां पे जाके लोगों प्रार्थना करनी जरूरी है नहीं। प्रार्थना तो विश्वास से करनी है और परमेश्वर के पास आकर करना है और वो सुनता ही है। आमीन। हमारा ठिकाना कहां है, हमारा परमेश्वर कहां मिलेगा? अरे जब तू बोलेगा पुकारेगा तो वो कहेगा मैं यहां हूं। आमीन। बाइबल में लिखा है जब वे पुकारेंगे तब मैं कहूंगा मैं यहां हूं। अब तो वो बोलते होंगे उतने में तुम उनको उत्तर भी दूंगा। तो जब प्रार्थना करो पहली बात विश्वास से प्रार्थना करनी। याकूब 1:5-15 में लिखा है और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, बीमार चंगा हो जाएगा। आमीन। प्रार्थना में विश्वास अवश्य है, विश्वास के बिना प्रार्थना नहीं है। यूहन्ना 11:31 में प्रभु लाजरस के पास आया, तब प्रभु ने ऐसे चिल्लाया, लाजरस कब्र में था, 4 दिन हो गए थे। बहनों ने कहा अब तो सड़ गई होगी लाश प्रभु। तब प्रभु ने आसमान की ओर देखकर पिता से बोला हे पिता मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू सुनता है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं तू सुनता है। विश्वास बिना प्रार्थना नहीं होती है। 41 तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। प्रभु यीशु ने आंखें उठाकर कहा हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, मैं जानता क्या हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। तू सुनता है, ये विश्वास है। आमीन। तो जब भी प्रार्थना करो विश्वास के बिना नहीं, वो सुनता है। आमीन। यहाँ पे हम लगाते 110, 108, 100, 101, कई बार नहीं लगते, कई बार लग जाते। देखो
कई बार नहीं लगते, कहीं करके बोले थक गए तो बोले एंगेज आता है, पर प्रभु हमारा सुनता है। आमेन आमेन। तो अब हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, विश्वास से करेंगे। दूसरी बात, रोमन 8:27 पद या फिर पहला करंथी 2:10 पद पढ़ो, वहां पे लिखा है पवित्र आत्मा आपको सहाय करता है। पवित्र आत्मा के बिना प्रार्थना नहीं करनी है। आमेन। और तीसरी बात, रोमन 6:8-26 में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना हम चाहिए। नहीं जानते कि हमारे लिए क्या प्रभु ने आशीष रखी है। हम नहीं जानते, हम निर्बल है, दुर्बल है। और परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर क्या करता है? विनती, जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए वचन, हमारे लिए आशीष जो रखी है, हमारे लिए जो है वो ही मांगने के लिए वो प्रेरित करता है। आमीन। तो परमेश्वर से जब प्रार्थना करें तो आशीष के बिना या वचन के बिना हम नहीं करते हैं। एक विश्वास के बिना प्रार्थना नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा के बिना हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, और वचन न हो उसके बिना भी हम प्रार्थना नहीं कर सकते। इसीलिए प्रार्थना वो करते, वो जो देना चाहता है उसने पहले से बोला है, वो हम मांगते हैं। हम किसी के जहां जाके कह कहते, हेलो तुमने बोला था ना, ये खत्म हो गया, तुमने बोला था ना, तुमने बोला नहीं था, हम आएंगे, आपने बोला था, आग लगे आ जाओ 101, आपने बोला है ना, ये नंबर तो दिया है, हाँ तो आते हैं। तो ये जो परमेश्वर है वो भी वही सुनता है जो हमको उसने वो वचन दिया है। पहला यूहन्ना 5:14, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, हमें एकदम हिम्मत है, हियाव है। वह यह है क्या हियाव है? कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ इच्छा मांगते हैं, अनुसार उसने बोला है, वो उसकी इच्छाएं देने की वो अनुसार मांगे तो वो सुनता है। आमीन। तो वो प्रार्थना जो है विश्वास के बिना अधूरी है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना अधूरी है। और तीसरी बात, जो उसने बोला है, जो इसकी मर्जी है, वो उसके बिना हमें नहीं मांगना है। प्रभु ने भी चेलों को कहा, आप जो मांगते हो आप नहीं जानते हो। तो हमें हिम्मत है, हियाव है कि हम वो पाते, क्योंकि हम उसकी इच्छा अनुसार मांगते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा है। आप प्रभु में चलो, परमेश्वर की इच्छा है। आप बंधन से मुक्त हो जाओ, पर प्रभु की इच्छा है। चंगे हो जाओ, प्रभु की इच्छा है। तो ये इच्छा अनुसार मांगना है। आमीन। चौथी बात, हमें जब प्रार्थना करनी है, याकूब 5:16 में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना सुनाई देती है। बोलो, धर्मी जन की प्रार्थना सुनाई देती है। प्रभु पापी की प्रार्थना नहीं सुनता है, धर्मी जन की प्रार्थना सुनता है। याकूब 5:16, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, आप पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, याकूब 5:16, जिससे चंगे हो जाओ। हाँ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यदि आप धर्मी जन नहीं हो तो प्रार्थना नहीं कर सकते हो, और प्रार्थना नहीं सुनाई देती है। धर्मी जन की प्रार्थना सुनाई देती है। तो बिना धर्मी आप प्रार्थना 3 बजे करो, 4 बजे करो, 5 बजे करो, 8 बजे करो, सुबह करो, रात करो, 5 बार चाहे 10 बार, कितनी बार कर लो, धर्मी नहीं हो तो प्रार्थना नहीं सुनाई देगी। विश्वास के बिना जैसे प्रार्थना नहीं सुनाई देती है, ऐसे धर्मीपन होगा तो प्रार्थना न सुनाई देगी। ये धर्मी क्या है? मैं तो लोगों को खाना खिलाता हूं, ये धर्मी है? नहीं। मैं लोगों को कपड़े बांटता हूं, ये धर्मी है? नहीं। अरे मैं सबके लिए जाके कुत्ते को खिलाता हूं, चींटी को खिलाता हूं, बड़े हाथी को भी खिलाता हूं, बंदर को भी मैं केले खिलाता हूं, मोम क्या बोलते शनिवार, वो मोम मगफड़ी वो भी खिलाता हूं। ये सारा धर्म की काम है? नहीं। धर्मी कौन है? बाइबल कहता है, रोमन 3:22, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता, क्या धार्मिकता है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो धार्मिकता है। आमीन। यीशु मसीह पर विश्वास करना यह धार्मिकता है। आप परमेश्वर को मानते हो, बहुत अच्छी बात है, विश्वास से प्रार्थना करते हो। अब यीशु पर भी विश्वास करना,
ये धार्मिकता है। गलाती 3 और 11 में लिखा है, यदि आप यीशु को मानते नहीं हो तो आप धर्मी नहीं हो। संसार के लोग परमेश्वर को मान के प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, विश्वास से मांगते हैं, अच्छी बात है, पर धर्मी की प्रार्थना सुनाई देती है। धर्मी कौन है? गलाती 3:11। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं आप ठहरता। व्यवस्था अनुसार चलते रहोगे, शनिवार को मानते रहोगे, आप पास का पर्व मानते रहोगे, मानव पर्व मानते रहोगे, ये जो सारा पुराने नियम का व्यवस्था है वो अनुसार चलते रहोगे। 15 दिन शुद्ध, बाकी के अशुद्ध, इतना शेकेल देने का, इतना हरोग ये देना, वो देना, ये जो सारी व्यवस्था है उससे आप परमेश्वर के आगे ठीक सही धर्मी नहीं ठहरते हो। यहां साफ लिखा है, फिर से पढ़ो 11 पद। पर यह बात प्रकट है एकदम साफ है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं देखो, ठहरता, कोई भी धर्मी नहीं है। यदि आप व्यवस्था अनुसार चलते हो तो आप धर्मी नहीं हो, क्योंकि धर्मी जन क्योंकि विश्वास से, सचमुच जो धर्मी जन है वो विश्वास से जीवित और ये रहेगा। विश्वास कब आया, आगे पढ़ोगे तो ये विश्वास यीशु मसीह आया तब आया, हमें यीशु पर विश्वास हुआ। शास्त्र में वचन यीशु के लिए लिखे थे, वो पूरे हुए, हमने यीशु पर विश्वास किया, हम धर्मी हो गए। बोलो, मैंने यीशु पर विश्वास किया, मैं धर्मी हूं। तो धर्मी जन की प्रार्थना सुनाई देती है। बिना यीशु पर आप विश्वास न करो तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनाई देती है। विश्वास के बिना, परमेश्वर विश्वास करते हो, प्रेज द लॉर्ड, तो विश्वास के बिना प्रार्थना नहीं सुनाई देती है। धर्म के बिना यीशु पर विश्वास न करते हो तो प्रार्थना नहीं सुनाई देती है। 5वीं बात कहूंगा, जैसे यीशु ने कहा कि मेरे पिता के मर्जी के बिना आप मेरे पास नहीं आ सकते हो, तो प्रार्थना यीशु का अनुग्रह हो तभी आप प्रार्थना कर सकते हो। और एक बात 1 यूहन्ना 3:22 में लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उसकी आज्ञा को मानते हो, इसीलिए और जो प्रभु उसे भाता है वही करते हैं। जो उसको भाता है वो करते हैं, इसीलिए प्रार्थना सुनाई देती है। आमीन। हमारी प्रार्थना इसीलिए सुनाई देती है क्योंकि हम उसकी बात है उसको मानते हैं। आमीन। यूहन्ना 9:31 में लोग जानते थे कि परमेश्वर की आज्ञा को जो नहीं मानता है वो पापी है, और पापी की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। तो पाप एक 7वीं बात है, पाप की वजह से प्रार्थना नहीं सुनाई देती है। यदि आप में पाप है तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनाई देती। आप यीशु की बात मानते हो तो आप धर्मी हो। मार्क 11:25 में प्रभु ने कहा, जब आप प्रार्थना के लिए खड़े हो, जब आप प्रार्थना करने के लिए चाहते हो, जब आप प्रार्थना करना चाहते हो, 11:25, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, जब आप प्रार्थना करने को शुरू करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, विरोध है, बैर है, दुश्मनी है, तो क्षमा करो, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। आमीन। तो प्रार्थना माफी हो, परमेश्वर के साथ मेल हो गया हो, तो ही तुम्हारी प्रार्थना सुनाई देती है। आमीन। प्रार्थना मुझे आ गई, अच्छी बात है, पर प्रार्थना प्रभु से बात करना जो सुनता है वो न सुनेगा यदि विश्वास ना होगा, यदि धर्मी ना होगे, यदि उसके अनुसार काम नहीं करते होगे, यदि आप में पाप मालूम होगा तो प्रार्थना न सुनेगा। नीति भजन संहिता 66:18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात दाऊद सोचता कहता है, यदि मैं अनर्थ किसी का नुकसान करने की सोचूंगा तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो नहीं सुनेगा। तो आपको किसी के लिए बैर ना होना चाहिए, आपको किसी के लिए ऐसी घृणा होनी ना चाहिए, तब भी ही आपकी प्रभु प्रार्थना सुनता है। याकूब 4:3 में लिखा है, प्रभु आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि आप में झगड़े कलेश सारी बातें हैं। याकूब 4:3। तुम मांगते हो और पाते नहीं, आप इसीलिए पाते नहीं हो, प्रार्थना तो करते हो, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, आपकी इच्छा बुरी है, आपकी इच्छा बुरी है, और ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो प्रभु जानता है, अपने मनों को जानता है, आप क्यों मांगते हो। हमें लोगों के लिए मांगना है, हमें खुद के लिए, लोग हमारे लिए शायद प्रार्थना करे, अच्छी बात है, यीशु मसीह हमारे लिए विनती करेगा। आमीन।
पर हमें लोगों के लिए विनती करनी है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहां पे लिखा है लोग प्रार्थना प्रभु नहीं इसीलिए सुनता है क्योंकि लोग की जो मन है वो भटक गए। और 4:3 में पढ़ा बुरी लालसा, भोग विलास में उड़ा दो। 3 पद तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। बुरी इच्छा से मांगते हो। यदि मन में कुछ है बुरा तो आपकी प्रभु प्रार्थना न सुनेगा। और अंतिम बात कहूंगा यशाया 59:2, ये तो हम क्रिश्चियन जब बने तभी ये बात हमें सुनाई दी थी, ये सिखाई गई थी कि देखो परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों तुम और परमेश्वर जो हो उसके बीच में क्या है? कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। कौन अलग करता है? अधर्म। हमारे 2 पद में अधर्म के कामों ने अधर्म काम ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है। यदि पाप है तो विनती नहीं कर पाओगे। आपको पहले माफी पानी है। जब भी आप प्रार्थना करने खड़े हो जाओ तो किस कोई गुनाह है, बुरी सोच है, निकालो और सीधे हो जाओ। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। पापी की प्रार्थना नहीं सुनता है। और पहला पत्रस 3:7 में लिखा है कहीं आपकी प्रार्थना बाधा तो नहीं बनती है, कहीं अड़चन होती है, हमें पता नहीं। ये भी हमें ध्यान रखना है। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। बुद्धिमान हो जाओ और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर निर्बल मत जानो, उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। ये निर्बल है लगता है, पर प्रार्थना कहीं प्रार्थना यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के अंतिम बात जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। रुक न जाए। प्रार्थना रुकती है? हाँ रुकती है। प्रार्थना रुकती है। पाप की वजह से किसी को माफ न किया, बुरी बात है, गलत सोच है, मुझे प्रभु धनी कर दे इसको बता दूं, मैं प्रभु ताकत दे दे इसको बता दूं। गलत, सब कुछ गलत है। मैं बहुत मांगता हूं, मैं सुबह शाम मांगता हूं, क्यों? उसको बताने के लिए। यह ढोंग की बात है। तो हमारी प्रार्थना रुकती है पाप की वजह से। तो पाप के बिना तो आप प्रार्थना कर सकते हो। विश्वास के संग जरूरी है प्रार्थना। आमीन। तो ये 7 बात हमने जो आज देखी कि प्रार्थना हमें विश्वास से करनी है। बिना विश्वास प्रार्थना नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा की प्रेरणा हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। ये तो नींव है। प्रार्थना करना जरूरी है, अवश्य है। और प्रार्थना बिना परमेश्वर के वचन या उसने कोई बात की न हो तो हम नहीं मांगना है। उसने यदि कही है, कोई बात प्रॉमिस किया है, वचन दिया है, तो हमें वो मांगना है। और धर्मी जन की प्रार्थना जरूरी है। जैसे हमें यीशु पर विश्वास, यीशु पर भी नहीं, पर यीशु पर विश्वास करना जरूरी है। सब पे विश्वास नहीं, यीशु पर विश्वास करना, तो हम धर्मी है। आमीन। और हम बिना अनुग्रह उसके पास नहीं आ सकते, ये जानना है, मानना है। और हमारी प्रार्थना वो इसीलिए सुनता है क्योंकि उसको जो भाता है वो हम करते हैं, तो हम कह सकते हैं। और अंतिम बात कि हम यदि पाप है तो प्रार्थना रुक जाएगी। हमारा जो सुनता है प्रभु वो पास आए, विश्वास करना है कि वो प्रार्थना सुनता है। आमीन। तो मसीह जीवन वो जब भी प्रार्थना करो, ये अच्छा मौका है। लोग जब विनती कहे करनी ही है, रुकना नहीं है। और प्रार्थना में रहना है, लवलीन रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है। आमीन। तो ये क्रिश्चियन जीवन की नींव है। प्रार्थना करना मत छोड़ना। जरूरी नहीं है हम इकट्ठे हो प्रार्थना के लिए सिखाया जाए, भाई कोई प्रार्थना करते कि नहीं। अरे अपने अपने जीवन में आपको प्रभु को मिलके प्रार्थना करनी है। अवश्य नहीं है मंडली इकट्ठे हो। हाँ, मंडली भी इकट्ठे होकर प्रार्थना करती थी, पर जब हम इकट्ठे नहीं होते, जब विनती आती है, हमें प्रार्थना में रहना है। आमीन। हमें प्रभु के साथ अपना समय को बिताना है। जब भी समय मिले हमें प्रभु के साथ बैठना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु को हरे को सहाय करे, समझ दे और प्रार्थना में रहे, जिससे हम हमारे जीवन में गवाही हो कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। आमीन।
प्रभु हर एक की प्रार्थना सुने। आमीन। प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। ये बातें जो सुनाई है ये फिर से लोग कान में सुनते रहे, ये सुनते रहे, ये संदेश हर रोज सुनते रहे, हर एक जगह पे सुनते रहे। क्रिश्चियन भाई बहन प्रार्थना में रहे, चिंता ना करे, डरे नहीं, प्रार्थना करे, हिम्मत रख के प्रार्थना करे, खुशी से प्रार्थना करे। सुनने वाला है ये विश्वास करके प्रार्थना करे, देने वाला है, उत्तर देता है, मानकर प्रार्थना करे। पाप है तो पाप को हटा के प्रार्थना करे, हर वक्त प्रार्थना करे। चिंता हो प्रार्थना करे, अविश्वास हो प्रार्थना करे। प्रभु भाई बहनों को सहाय करो, उनका विश्वास में बनाओ, प्रभु बनाए रखो। जैसे प्रथम के जो पहले की कलीसिया के जो आपके दास थे वे प्रार्थना में रहते थे, प्रभु हमें भी अनुग्रह दो, हम विनती में प्रार्थना में हर वक्त करते रहे और प्रभु आप में बने रहे। आप उत्तर देते हो, धन्यवाद। मेरे भाई बहनों को प्रार्थना जो है उनकी सुनो और आशीष दो, सहाय करो, ये बातें बोई जाए, सौगुना फल लाए। सच्चाई के साथ जुड़ने वाले हर एक पवित्र आत्मा पाकर चलते रहे, बढ़ते रहे, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। काश माना माना आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात सर आए, जैसे आसमान की इच्छा पूरी होती है सर में, ऐसे धरती में पूरी हो जाए। आपके दिन भर की रोटी आज में देना, जिस प्रकार हमारे अपराधी को क्षमा किया है इस प्रभु आप भी हमारे अपराध को क्षमा करो, पैसे में बताने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य पराक्रम में मां सदा पिता आपकी ही है। आमीन आमीन। थैंक यू। प्रेज़ गॉड। गॉड ब्लेस यू। Shalom.